नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2023 की चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। अगर आपने वह तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चारों पार्ट आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम पुस्तक है दोस्तों तमिल लेखक शिव शंकरी की, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपको बताना होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक रेल मंत्रालय ने दोस्तों भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिक गारसेट्टी। एरिक गारसेट्टी को दोस्तों भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों, तो वह अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मान्यता दी है तो यह दोस्तों अमेरिका ने दी है। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में दोस्तों एथनॉल से चलने वाली पहली बस सेवा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सवाया रोबोटिक्स। ठीक है, सवाया रोबोटिक्स यह दोस्तों एक रोबोट है जिसके 4 पैर हैं। इसे कहाँ विकसित किया गया, तो हैदराबाद में दोस्तों इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 8वां। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों पूरे विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली बैंक जिसने दोस्तों हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है।
तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है दोस्तों सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। हुबली कहाँ पर दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यह दोस्तों चेंज हो गया है और नया प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया, जिसका उद्घाटन किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स को दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 95 ऑस्कर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 ऑस्कर्स अकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय सॉन्ग को मिला है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी RRR। ठीक है, तो RRR मूवी है दोस्तों, इसका सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला था 95 ऑस्कर अकेडमी पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी मेघाट्रोपिक्स फर्स्ट। तो मेघाट्रोपिक फर्स्ट यह दोस्तों प्रशांत महासागर में गिराया गया एक उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तो ये जीता है दोस्तों आपका पर्यटन विभाग ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पागलखाना। तो पागलखाना उपन्यास था, ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का। ठीक है, जिन्हें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन ने। तो याद रखिएगा पागलखाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है दोस्तों INS विक्रांत, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है कि किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, श्रेया घोड़ावत को दोस्तों सी चेंज क्लाइमेट के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा यह दोस्तों पहली भारतीय महिला हैं जो भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी कैप्टन सालिजा धामी। ठीक है, कैप्टन सालिजा धामी दोस्तों यह वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। अगला प्रश्न है तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंजेक्स 23। तो फ्रेंजेक्स 23 यह दोस्तों एक भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला
किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए निसार। निसार उपग्रह यह है दोस्तों भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन दोनों के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था, जिसे अब अमेरिका ने भारत को सौंपा है। इसके द्वारा दोस्तों पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, हर पेमेंट डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल यह एक मिशन है दोस्तों जिसे आरबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय को दोस्तों हराकर कर्नाटक ने पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोत की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैच द रेन 2023। तो कैच द रेन ये एक अभियान है दोस्तों जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। ये दोस्तों पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डी गुकेश। डी गुकेश को दोस्तों एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबाको अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों अमेरिका का पेन नेबाको अवार्ड्स 2023 दिया गया है, जिसे दोस्तों साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। जो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की एक 5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों हरिवाल कृष्णन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो ये एक्सरसाइज दोस्तों आयोजित की गई थी यूएई में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना का एक देसी फाइटर है तेजस, ठीक है, जिसने दोस्तों डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि आईपी इंडेक्स 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। इसे कौन जारी करता है? तो इसे दोस्तों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब 6ठी बार जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है और यह दोस्तों 6ठी बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम
से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म विकसित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए HD3385। यह दोस्तों एक गेहूं की किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में दोस्तों वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म कार्जन कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी कैंप इमाजू जापान। ठीक है, तो एक्स धर्मगार्जन यह दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और जापान के बीच। यह दोस्तों जापान में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हैदराबाद। तो हैदराबाद में दोस्तों RNA वैक्सीन हब स्थापित किया जाएगा WHO के द्वारा। कमेंट करके बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना भी दोस्तों किस वर्ष हुई, ये भी आपको बताना है। हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से दोस्तों लॉन्च किया गया है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। ठीक है, जो कि दोस्तों स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमा क्रूसाई नाम से दोस्तों भारत का पहला AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स को दोस्तों बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी VVR सुब्रमण्यम यह दोस्तों नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। आप कमेंट करके और बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है दोस्तों ऑप्शन डी नागपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी SCO। ठीक है, तो SCO यह दोस्तों एक सहभागी राष्ट्र है। ठीक है, जिसने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले 2023 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी बंगाल को हराकर दोस्तों सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं दोस्तों एक रबी की फसल है। ठीक है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास
आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी के नाड़ी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? आपको पता होगा दोस्तों कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था फिजी देश के नाड़ी शहर में। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी ये हमें बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, तो थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। बेन स्टोक्स। ठीक है, तो बेन स्टोक्स जो है दोस्तों ये ब्रैंड मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो वह दोस्तों रोहित शर्मा हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं, ठीक है, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो सर्वाधिक छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकार के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्री राम जानकी यात्रा। ठीक है, तो श्री राम जानकी यात्रा के नाम से दोस्तों इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी आज की इस क्लास का कि किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस नाम से दोस्तों इसका आयोजन किया गया था और कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पिछली तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, जो दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।